एथेनॉल जिससे बना है, एथेनॉल जो बनाने वाला है वो कौन है, किसको फायदा मिल रहा है? वो नितिन गडकरी का बेटा है, उसे फायदा मिल रहा है। किसानों को फायदा तब मिलेगा। बाजरे का रेट जो 3,000 रुपये का MSP है, बिक रहा है 1,500 रुपये कुंटल। नहीं, उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि उसका सुनना चाहिए और उसकी बात पर अमल करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना चाहिए। लेकिन ये जो बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इसका मतलब ये जनता की सरकार है ही नहीं। मैम क्या कहेंगे जो प्रोटेस्ट हो रहा है नीट पेपर लीक को लेकर? क्या कहना है, जो सब लोग कह रहे हैं वो ही हम भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चों की जान आफत में है नीट से, और इस तरह के और एग्ज़ाम जो रोज़ लीक हो रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जो एक लाश की तरह अर्थी से जैसे लाश चिपकी होती है वैसे अपनी पोस्ट अपनी चेयर से चिपके बैठे हैं, तो हम ये कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को कुछ अगर शर्म लिहाज बची हो तो तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन बच्चों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी, परिवारजन को तभी कुछ तसल्ली मिलेगी कि ये जब ये पूरी तरह से सत्ता से बेदखल होंगे तभी। लेकिन क्या हंगर स्ट्राइक करना, प्रोटेस्ट करना, क्या इससे सरकार कदम उठाएगी इस्तीफे की ओर? क्या लगता है, क्या कोई सरकार पर असर पड़ेगा? देखिए, हमें लगता नहीं, ये बेशर्मों की सरकार है, राक्षसी सरकार है। बेशर्मों की सरकार है? बेशर्मों की है, क्योंकि ये तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे होने का मतलब होता है कि सरकार जनता के हित में कुछ संवेदना रखती है। लेकिन ये जो बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इसका मतलब ये जनता की सरकार है ही नहीं। तो इस्तीफे से सब सुधरेगा, सब ठीक होगा, या फिर एजुकेशन में बदलाव की ज़रूरत है सिस्टम में? पूरी तरह से एजुकेशन में बदलाव की ज़रूरत है। तो इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है? इस्तीफे की शुरुआत है कि कोई तो जिम्मेदारी ले, और इसी के लिए हमने ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी ने ये वैकल्पिक जन शिक्षा नीति बनाई है, जो बताती है कि शिक्षा कैसी चाहिए, जनता को कैसी शिक्षा चाहिए, सेकुलर, साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक, फ्री ऑफ कॉस्ट और यूनिवर्सल एजुकेशन। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये बस एक प्रोपेगेंडा है, छात्रों को बरगलाया जा रहा है, CJP छात्रों को बरगला रही है एक नीट पेपर लीक की आड़ में। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये तो बरगला रहे हैं, तुम तो मार रहे हो बच्चों को, तुम तो उनकी जानें ले रहे हो, उनको तो सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हो, उनके तो रोटी रोजगार छीन रहे हो, माँ बाप की गोद सूनी कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? ये तो युवाओं का काम है, युवा तो करेंगे, युवाओं को तो अपने हक की आवाज़ उठाने का अधिकार है, ये संविधान ने अधिकार दिया है, ये कोई सरकार ने नहीं दिया है। सरकार ने नहीं कहा है कि भाई कोई बात अगर ना माने तो प्रोटेस्ट करो, सरकार तो चाहती नहीं कोई प्रोटेस्ट करे, ये संविधान कहता है, डेमोक्रेसी कहती है कि हर एक बंदे को अपने अधिकार के लिए लड़ने का हक है और वो लड़ सकता है, और किसी भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के लिए सबको परमिशन है। ये अगर कहते हैं कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, तो ये खुद कह रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये तो कह रहे टुकड़े टुकड़े गैंग है, CJP युवाओं को बरगला रही है। ये खुद आतंकवादी हैं, खुद देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। कौन है आतंकवादी? ये आतंकवादी सरकार है। सरकार कैसे आतंकवादी? आतंकवादियों के रूप में पुलिस को हथियार देके जब ये जनता पर गोलियां चलाने के लिए खड़ा कर देते हैं। कब? वो जो गीता गौतमी लड़की थी उसको मारने पुलिस में जब कंप्लेंट की गई तब उसके लिए कोई काम नहीं किया गया। जैसे ही वो मर गई और लोग प्रोटेस्ट करने लगे तो लोगों पर थप्पड़ बरसा रहे हैं SP। क्या मतलब है ये आतंकवाद नहीं है? आपको क्या प्रोटेस्टर्स पे आप गोली चलाओगे? प्रोटेस्टर्स को आप तिरपाल भी नहीं लाने दोगे? प्रोटेस्टर्स को आप उनके जो हक है उसके लिए आवाज़ उठाने नहीं दोगे? और जब कोई तुम्हें कंप्लेंट करेगा, जब कहेंगे कि भाई ये पेपर लीक हुआ, इस पर कार्रवाई करे, तब आप बेशर्मे की तरह, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुँह छुपा लोगे। लेकिन क्या आपको पता है ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसकी परमिशन नहीं है, इसीलिए सरकार ये लगाने नहीं दे रही थी। क्यों परमिशन लेनी पड़े? आप मेरे खिलाफ कुछ कहना चाहते हो, मेरे से पूछकर कहोगे? नहीं कहोगे। आपके मन में जहाँ आएगा आप बोलोगे कि इन्होंने ये गलत किया। मेरे से पूछोगे कि मैंने गलत किया था, तुम कहना मत। हाँ। मैं कहूँगी नहीं तुम मत बोलना। तो ये कौन सी बात हुई? सरकार से परमिशन क्यों लेनी पड़े? संविधान परमिशन देता है। किस चीज़ पे? प्रोटेस्ट को लेके, मांग को लेके धर्मेंद्र प्रधान के कितने दिन से आप यहाँ? देखो, ये निकम्मी गद्दार सरकार है, झूठी सरकार है, लुटेरी सरकार है। हाँ। इसको इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे का पेपर लीक कराएंगे, शिक्षा को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। ये बेशर्म सरकार है। क्या सिर्फ इसी सरकार के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं? नहीं, दूसरी सरकारों के बच्चे भी विदेश में पढ़ रहे हैं, पर उन सरकारों के अंदर कुछ इंसानियत, मानवता थी।
अगर कोई समाज जनता आवाज़ उठाती थी तो उस आवाज़ को 2 दिन 4 दिन 6 दिन में सुनते थे। वो जो सरकार की आप बात कर रहे हो, उस सरकार में 13 दिन में अन्ना आंदोलन में अन्ना का अनशन तोड़वाया था उसी सरकार ने, और उसी सरकार ने कार्रवाई भी की थी, लोगों को जेल भी भेजा था। और इस लुटेरी सरकार ने जिन लोगों को उन्होंने जेल भी भेजा था उनको आज मंत्री बना रखा है, राज्यपाल बना रखा है। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। मोदी जी को सिर्फ ये कि सत्ता का सुख चाहिए। सत्ता का सुख के लिए मोदी जी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सारे महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, लुटेरे, भगोड़े, बैंकों को लूटने वाले, किसानों पर अत्याचार करने वाले, बच्चों पर अत्याचार करने वाले, सबके संरक्षक मोदी जी हैं। एक भी बताओ, सारे जितने भी अत्याचारी हैं, गलत काम किसानों पे कैसे अत्याचार? किसानों पे क्या अत्याचार? किसानों के लिए बिल लेके आए थे, 700 किसान मरे। जो टैनी जो राज्य मंत्री था उस टाइम को, उसके बेटे ने क्या किया था, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ क्या आपको पता है जो भी वो कहाँ था? अजय मिश्रा नाम था उसका, वो कहाँ था? सरकार का नुमाइंदा था। जो महिलाओं पर अत्याचार करने वाला, जो बोलते थे कि मेरी देश की बेटी है, मेरा परिवार है, उनको यहाँ पर रगड़ रगड़ के मारा था मोदी जी ने, रगड़ रगड़ के। जो एथेनॉल का जो भी मुद्दा चल रहा है, जो एथेनॉल का मुद्दा चल रहा है, एथेनॉल पेट्रोल में मिला है, उसका सीधा सीधा जो फायदा है वो किसानों को मिल रहा है। तो ऐसे कैसे मिल रहा है? कैसे मिल रहा है किसानों को? एथेनॉल किससे बनता है? एथेनॉल जिससे बना है, एथेनॉल जो बनाने वाला है वो कौन है? किसको फायदा मिल रहा है? वो नितिन गडकरी का बेटा है, उसे फायदा मिल रहा है। किसानों को फायदा तब मिलेगा। बाजरे का रेट जो 3000 रुपये का MSP है, बिक रहा है 1500 रुपये कुंटल, बिक रहा है 1000 रुपये कुंटल, बिक रहा है 1200 रुपये। अरे किसानों को MSP दे, तभी तो फायदा मिलेगा किसानों को माल को खरीदोगे आप पौड़ियों के दाम में, और एथेनॉल बना के बेचोगे तो फायदा कौन उठाएगा? लुटेरा, गद्दार नितिन गडकरी और नितिन गडकरी का बेटा मोदी उठाएगा फायदा। MSP किसी भी चीज़ का MSP सरकार दे, उस पर कानून बनाए, उससे नीचे नहीं, तब तो किसान को फायदा मिलेगा। हम मुद्दे पर आते हैं। क्या लगता है, हंगर स्ट्राइक से क्या कोई असर देखने को मिल सकता है? देखो, असर होगा जिनके अंदर इंसानियत, मानवता होगी, जो परिवार वाले होंगे, उन पर असर होगा। इन पर क्या असर होगा? उसके आगे नाथन पीछे पगा, उस पर क्या असर होगा? वो विदेशों में भागा डोलेगा। उसे सिर्फ मेडल चाहिए, चाहे देश कहीं भी जाए, उसे मेडल चाहिए। अच्छा, ये बताइए, क्या आप CJP को सपोर्ट करते हैं या फिर अभी जो नीट पेपर मुद्दा चल रहा है उसे सपोर्ट करते हैं? नीट पेपर के मुद्दे को करते हैं और CJP उसी को सपोर्ट कर रही है। CJP उसी को सपोर्ट कर। CJP कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। कह रहे हैं CJP एक बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, छात्रों को बरगलाया जा रहा है। कैसे बरगलाया जा रहा है छात्रों को? जो छात्र हैं उन्हें भड़काया जा रहा है। आपके घर परिवार में किसी ने पेपर दिया होगा तो आपको महसूस होगा क्या दर्द हुआ उस माँ बाप को। जिस माँ बाप ने 4 लाख 5 लाख रुपए जमीन बेच के बच्चे को लगाया, उसका क्या होगा? उसके माँ बाप का क्या बीत रही होगी? जिसने जमीन बेच दी, सब कुछ बेच दिया और बच्चा भी हाथ से चला गया, परिवार चला गया, उस पर क्या बीत रहा होगा? उस लुटेरे गद्दारों पे क्या बीतेगा? उस लुटेरे गद्दारों पे कुछ नहीं बीतेगा। जिन माँ बाप ने बच्चे के सपने के लिए पैसा खर्च किया, घर गिरवी बेचा, मकान बेचा, उन माँ बाप को पूछो क्या होगा। ये कह रहे हैं कि इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, आपको एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। इस्तीफे से होगा क्यों नहीं? इस्तीफा देगा तो कोई सही आदमी आएगा ना, सही आदमी आएगा। हमने मोदी जी को किस लिए चुना था? अच्छे दिनों के लिए चुना था, न कि लुटेरे के लिए चुना था। सर क्या कहें? इस सेंशन के बारे में यही कहना चाहते हैं कि अब तक कांग्रेस वगैरह की अगर हुकूमत रहती तो सदन ही में इस्तीफ़ा ले लिया जाता ऐसे मंत्रियों का, लेकिन ऐसे काले अंग्रेज़ हैं कि मतलब कोई टस मस नहीं हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम आह्वान करते हैं नौजवानों को इससे जुड़ने की, इस मुहिम को आगे बढ़ाने की, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन कह रहे हैं इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। जी, कह रहे हैं इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम बदलने की क्या ज़रूरत है? इसमें इसी से होगा। क्यों? सिस्टम में ही खराबी है। हाँ, सिस्टम तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। भ्रष्ट लोग बैठे हैं, ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट लोग बैठे हैं, तो क्या वो पेपर लीक तो होगा ही। तो कार्रवाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान पर होनी चाहिए या फिर उस हर एक अधिकारी पर जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ? जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है, ये पूरे एक ही थैले के चटे बटे हैं, सभी लोग इसमें शामिल हैं, सभी लोग इसमें शामिल हैं, बीजेपी के सभी हैं। अब हमारे ज़िला पार्षद जी हैं, ज़रा क्या कहेंगे इस पेपर लीक को लेकर? ये तो जो आज अनशन हो रहा है, सोनम वांगचुक जी और उसके अलावा प्रदीप दीपाकर जो है, ये इनका यकीनी तौर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क से इनको हिमायत मिल रही है और ये सरकार की नाकामी की तरफ दर्शाता है कि आदमी अनशन में
17-18 दिन हो गया मेरे ख्याल से, और अब तक वो अनशन में बैठा हुआ है। कह रहे हैं कि अनशन छोड़ दीजिए सोनम वांगचुक जी। क्यों छोड़ देंगे? जिस मुद्दे पर बैठा है उस पर होना चाहिए ना, इस्तीफा दे धर्मेंद्र ये भी प्रधान। कह रहे हैं कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए। एक आदमी की वजह से पूरा मुल्क परेशान है, तमाम स्टूडेंट परेशान है। भाई एक धर्मेंद्र प्रधान उसको चाहिए या पूर्व मुल्क का स्टूडेंट चाहिए या पूर्व मुल्क का तंत्र चाहिए? बताइए आप। धर्मेंद्र प्रधान क्या पूरा मुल्क का ठेका ले रखा है क्या? सरकार को इमीडिएटली धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेना चाहिए, उसको कैबिनेट से बाहर उद्धव निकालना चाहिए। ठाकरे बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि अनशन छोड़ दीजिए। नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि उसका सुनना चाहिए और उसकी बात पर अमल करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना चाहिए। लेकिन ये भी कह रहे हैं, कैसे छोड़ देगा मैडम? हम सब कैसे छोड़ देगा? आप सुनिए ना, हमारी बातों को सुनिए। अंग्रेज भी हमारी बातों को सुनते थे, और भी सरकारें आई है, बहुत सारी सरकारें बनती है, बिगड़ेंगी, कोई परमानेंट सरकार नहीं आई है। आप सरकार का मतलब यह है कि आवाम की बात को, पब्लिक की बात को लीजिए। हमारे स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, हर जगह हाहाकार। देश के अंदर रीढ़ की हड्डी है स्टूडेंट। अगर देश के अंदर स्टूडेंट नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, एजुकेशन का व्यवस्था सही नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर जाति सूचक नारेबाजी हो रही है या फिर ये गलत नारेबाजी हो रही है प्रोटेस्ट की आड़ में। मैं जवाब दे रहा हूँ, सरकार को कोई बहाना चाहिए। अब ये जाति कोई वीडियोस भी सामने आए हैं। अरे भाई कुछ नहीं हो सकता, उन्हीं का आदमी भेजा हो, ऐसा भी तो है ना। आदमी भेजता है कि तुम जाओ वहाँ जाके खराब, मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया, हम तो सपोर्ट के लिए आए, मुझसे बुलवा के देख ले। हम कुछ नहीं बोल सकते, हम जो बात है हम वही बात करेंगे कि देश के अंदर हो क्या रहा है। भाई लोकतंत्र कब जिंदा होगा? एक आदमी आपके लिए अनशन कर रहा है, अपनी जान को जोखिम में ले रहा है। एक बड़ा साइंटिस्ट यहाँ बैठा हुआ है सोनम वांगचुक, और पूरी दुनिया में उसको लोहा माना जा रहा है। आप उसकी कुछ भी नहीं सुन रहे हो, आप उसको कुछ भी नहीं सुन रहे हो। ये सब ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन अभी जो सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अभिजीत दिपके, वो लगातार प्रेमानंद महाराज को लेके टिप्पणियां कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को क्यों जाति सूचक धर्म को लेकर चीज़ें बोली जा रही है? आप ये जवाब सुनिए, कौन क्या बोल रहा है? दीपके जी जो बात कर रहे हैं ना, हो सकता है उसके एगेंस्ट में कुछ बोला होगा, आप तो उसको नहीं सुने, कोई कुछ बोल देगा। आप दीपके जी ने क्या कहा, उनका क्या डिमांड है, अब उसको समझिए ना। उनके डिमांड विजेता दहिया ने कहा है प्रेमानंद महाराज को लेकर। अमेरिका से क्यों आया? अमेरिका से छोड़कर, आराम की जिंदगी छोड़कर इंडिया आकर के स्टूडेंट की लड़ाई लड़ रहा है। उसके सीने में दर्द है, बच्चों के बारे में दर्द है, इसलिए तो लड़ाई लड़ रहा है। तो फिर लगातार जो है अभी विजेता दहिया जी ने प्रेमानंद को लेकर टिप्पणी की, प्रेमानंद महाराज जी को लेकर, तो वो सब क्यों? जब यहाँ पर मांग तो नीट पेपर आप टिप्पणी करो तो कुछ भी नहीं। क्या टिप्पणी किया? उसने हो सकता है कुछ बोला होगा, सारी बातें जब ये तो वही जवाब देंगे ना। आप अभी दीपके जी से उसका जवाब लीजिए। सौरभ वो नहीं, आप मुझसे सिर्फ ये पूछिए कि लोकतंत्र में हमारा ये हक है, तमाम हिंदुस्तानियों का हक है कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, जंतर मंतर पे धरना दे। सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को इमीडिएटली धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना चाहिए, और इन लोगों को अनशन से, जब ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो अनशन भी खत्म हो जाएगा। क्या कहें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेन बात हम सोचिए, जो अब बंदा लद्दाख में रहता है इतनी ठंड में, वो इतनी गर्म में आके कैसे बैठा होगा? प्लस दीपके जी कहाँ से आए हैं, हम लोग ये सोचें। हम लोग तो अपने बारे में सोच नहीं पा रहे, वो आए किसकी वजह से हैं? हमारे और आपके फ्यूचर के चक्कर में। और आज हम लोग कहाँ पे लगे हुए हैं? आरोप भी लगाया जा रहा है कि बाथरूम में जाकर वो खाना खा रहे हैं, या फिर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बोतल थी, उसमें कहा जा रहा था कि वो चिकन सूप पी रहे हैं। ये सच्चाई, पूरा फैक्ट, पूरा 100% वो तो बताइए। आरोप तो सब पे लगाए जाते हैं, आरोप नादाओं पे भी लगाए जाते हैं, आरोप इनके भी लगाए जा रहे हैं, पर 100% जो सच है वो सामने आए तो बात है। इसी बात पे एक चीज़, अगर 11 दिन अन्ना हज़ारे ने जो उपोषण किया था, उसमें आपने कुछ देखा था कि उनका वेट लॉस वगैरह कुछ ऐसा कुछ टेस्ट हुआ था, ऐसा कुछ देखा था आपने? यहाँ पे इनका रोज़ टेस्ट होता है, इनका 10-15 किलो वज़न कम हो गया। हाँ, वेट लॉस हुआ है। तो मतलब वो टाइम के अनशन के टाइम पे इतना हमारे पास सुविधा नहीं था, तब कोई ऐसा फेक न्यूज़ तो फैलाते ही नहीं थे। अभी हमारे खुद के ही लोग खुद के अगेंस्ट होके इतना फेक न्यूज़ फैला रहे। कौन है फेक न्यूज़ फैलाने वाला? और सबसे मेन बात, इनको क्या बेनिफिट मिलेगा? इनको ये अनशन करने को क्या बेनिफिट मिलेगा? कह रहे हैं सीजेपी एक प्रोपेगेंडा है और छात्रों को बरगला रही है। कह रहे हैं मेन बात आप ये बताइए, इनको क्या बेनिफिट मिलेगा? सोनम वांगचुक सर को क्या बेनिफिट मिलेगा? वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं,
लोग वर्ल्ड के बाहर के लोग उनको बुला रहे हैं, वो यहाँ पर मेंशन क्यों कर रहे हैं? उनका क्या रीज़न है? वो हमारे आपके लिए तो कर रहे हैं, हमारे आपके फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं। सीजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं? हम सीजेपी का अभी तो कोई भविष्य नहीं देख रहे हैं। मेन तो जो अभी ये कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये पूरा सफलतापूर्वक हो जाए, उसके बाद अगर कुछ ये होता है मैं देखता हूँ। ये भी जाति सूचक जो नारेबाजी यहाँ हो रही है उसे कैसे देख रहे हैं? ये सब तो इंडिया में चल ही रहा है, ज़बरदस्ती पॉलिटिक्स करना ये सब, मैं इस सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। क्यों यहाँ पर हो रही है तो आप क्यों यहाँ पे किसी धर्म की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है हर एक स्टूडेंट के फिर लिए। नारेबाजी क्यों हो रही है? अब ये कौन लोग हैं, क्या है, ये उनसे पूछा जाए। ना मैं कर रहा हूँ ना ये कर रहे हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं कर रहे? वो कहाँ कर रहे हैं धर्म के ऊपर? विजेता दहिया ने अभी एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में प्रेमानंद महाराज पे इतनी टिप्पणियां की। विजेता दहिया का उनसे क्या पता है वो बता सकते हैं, मुझे नहीं मालूम है। मैं ये जानता हूँ यहाँ जो मामला चल रहा है वो स्टूडेंट पे चल रहा है। आपने कहा कि यहाँ पर कोई भी जाति सूचक नारेबाजी नहीं एक कर सेकंड रहा है। मुझे बताइए, जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, जिन्होंने इतनी टाइम से मेहनत करी थी, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? सरकार को तो वो कहाँ ले रही है? मेन बात तो यही है ना, जिनके बच्चे मरे हैं उनके माँ बाप से पूछा जाए उनका क्या हाल है। और ये पहली बार नहीं मरे हैं, इससे पहले भी कई बच्चे मरे हैं और सालों साल मेहनत करते हैं। पहले क्या एक्शन लिया गया? पहले भी कोई एक्शन नहीं लिया गया आपके सामने। मेरे कितने एग्जाम लीक हुए, कोई एक्शन लिया गया बताइए आप? क्या पेपर लीक अभी पहली बार हुआ है? नहीं पहली बार हुआ है? वही कह रहा हूँ, पहली बार नहीं हुआ। अब सॉरी कोई मतलब चाहिए था ऐसा को आ गया है, अब ये आ गया है तो आज जनता दिख रही सामने पीछे। हंगर स्ट्राइक को कैसे देखते हैं सोनम वांगचुक? देखिए सोनम वांगचुक का पहले भी ऐसा चला आ रहा है कि हंगर स्ट्राइक उन्होंने पहले भी किया था। जहाँ से हैं वो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, बड़े वैज्ञानिक लोग कहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से देखो ये मंच जो है ना, ये युवाओं का मंच है, ये स्टूडेंट का मंच होना चाहिए, लेकिन ये मंच कुछ अलग ही प्रकरण कर रहा है, कुछ अलग ही दिशा दिखा रहा है इस युवाओं को। क्या दिशा दिखा रहा है? क्योंकि ये मंच से जैसे नीट की परीक्षा की बात होनी चाहिए वो बात होने, यहाँ पे नेता आके अपनी राजनीति चमका के चले जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आके जाति सूचक नारे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण मुर्दाबाद कर रहे, कोई कहता है जय भीम कह रहा है, लेकिन यहाँ पे जय भीम का नारा क्या गलत है? नहीं गलत नहीं है वो, मैं गलत मैं क्यों कहूँगा, लेकिन जिस मुद्दे पे जिस लिए प्रोटेस्ट उस पर बात होनी चाहिए, उस पर बात तो हो ही नहीं रही है। और इसमें बात कौन करेगा? ये हमारे सामने ही कांग्रेस पार्टी के हमारे जो वो सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, ठीक है। अभी हम बात अपनी रखेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा, तो इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ये प्रोटेस्ट नीट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक एजेंडा है और ऐसे चलता है।